हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। दोपहर का सूरज विश्रामपुर के बाजार पर चमक रहा था। दुकानदार अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे। उनकी आवाजें घंटियों की आवाज और लोगों की भीड़ के शोर में गूंज रही थी। बच्चे दुकानों के बीच भाग रहे थे। उनकी हंसी गली में गूंज रही थी। यह एक रौनक भरा नजारा था। विश्रामपुर का दिल धड़क रहा था। इस चहल पहल के बीच एक छोटा सा लड़का भीड़ के बीच से अपना रास्ता बना रहा था। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। यह रोहन था, जो अपनी तेज बुद्धि और उससे भी तेज पैरों के लिए पूरे शहर में मशहूर था। उसे रोमांच पसंद था। वह हमेशा एक नई कहानी, एक नई शरारत की तलाश में रहता था। आज का दिन भी अलग नहीं था। रोहन एक मिशन पर था। उसकी नजरें बूढ़े महेश की दुकान पर लगी हुई थी, जहां मीठे जलेबियों का पहाड़ सजा हुआ था। 1 रुपये में एक झलक छोटे रोहन। महेश चकल्ड, उसकी आंखों में प्यार झलक रहा था। महेश रोहन को तब से जानता था जब वह छोटा सा बच्चा था, और उनका यह हंसी मजाक बाजार का एक आम नजारा था। आप मुझे दुखी कर रहे हैं महेश चाचा। आपकी मशहूर जलेबियों का स्वाद सिर्फ 1 रुपये से ज्यादा का तो होगा। इससे पहले कि महेश कुछ कह पाता, बाजार में सन्नाटा छा गया। भीड़ 2 भागों में बंट गई। उनकी नजरें पूर्वी द्वार से आ रही एक आकृति पर आकर टिक गई। एक लंबा गठीला आदमी आत्मविश्वास से बाजार में चला आ रहा था। उसने बढ़िया रेशमी कपड़े पहने थे, जो शहरवासियों के सूती कपड़ों से बिल्कुल अलग थे। उसके सिर पर एक चांदी की पगड़ी गर्व से बंधी हुई थी। उसके माथे पर एक पन्ना चमक रहा था। उसके चारों ओर रहस्य का एक ऐसा आभामंडल था जिसने शोर शराबे वाले बाजार को खामोश कर दिया। अजनबी की निगाहें भीड़ पर घूम रही थीं। उसके चेहरे पर भाव पढ़ पाना मुश्किल था। वह महेश की दुकान के सामने आकर रुक गया। उसकी परछाई मिठाइयों पर पड़ रही थी। रोहन कुछ देर के लिए जलेबियों की अपनी चाहत भूल गया और उत्सुकता से उस आदमी को देखने लगा। यह आदमी कौन था और उसे उनके छोटे से शहर में क्या लेकर आया था? यह सवाल हवा में तैर रहा था। विश्रामपुर के लोगों, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आया हूँ। मुझे एक बहादुर इंसान की जरूरत है जो एक खतरनाक खोज पर जा सके। भीड़ उत्सुकता से उसकी बातें सुनने लगी। फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन निशानी छिपी हुई है। लोग उसे स्वर्ण कलश कहते हैं कि उसमें धरती को ठीक करने, खुशहाली और शांति लाने की शक्ति है। वह फिर से रुक गया। उसकी निगाहें भीड़ पर घूम रही थीं और आखिरकार रोहन पर आकर टिक गई। रोहन की सांसें थम गईं। अजनबी सीधे उसे देख रहा था। उसकी गहरी आंखें मानो रोहन की आत्मा को भेद रही थीं। लेकिन उस कलश की रक्षा प्राचीन जादू करता है, जिसकी रखवाली कहानियों वाले जीव करते हैं। केवल एक पवित्र हृदय वाला इंसान, जिसकी आत्मा लालच से अनटच्ड हो, वही उसे ला सकता है। अजनबी की कहानी खत्म होते ही बाजार में कानाफूसी शुरू हो गई। हवा में डर और उत्साह दोनों थे, लेकिन रोहन को डर नहीं लग रहा था। बस एक अजीब सी जिज्ञासा थी। यह उसका मौका था, खुद को साबित करने का, अपनी कहानी का हीरो बनने का। वह आगे बढ़ा। उसका सिर ऊंचा था। उसकी आंखें अजनबी की अटूट निगाहों से मिल रही थीं। मैं करूंगा। बाजार में हैरानी की लहर दौड़ गई। महेश ने उसे चिंता से देखा, लेकिन रोहन का फैसला अटल था। उसने अपना मन बना लिया था। वह फुसफुसाते जंगल के खतरों का सामना करेगा और स्वर्ण कलश को वापस लाएगा। फुसफुसाते जंगल के किनारे तक का सफर छोटा था, लेकिन डरावना था। वह अजनबी, जिसने अपना नाम अर्नव बताया था, एक काले घोड़े पर सवार था, जबकि रोहन पैदल चल रहा था। उसके मन में उत्साह और थोड़ी सी घबराहट थी। जंगल आगे दिखाई दे रहा था, डार्क और विशाल। पेड़ लंबे और घने थे। उनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं, जिससे सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ पा रही थी। जंगल के अंदर की हवा ठंडी और गीली थी, जिसमें काई और सड़े हुए पत्तों की गंध थी। बाजार की आवाजें अब बहुत दूर से आ रही थीं। उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी, जो कभी कभी किसी पक्षी की चीख या पत्तों की सरसराहट से ही टूटती थी। रोहन कांप उठा, ठंड से नहीं, बल्कि एक अजीब से डर से जो जंगल के बीचों बीच से आ रहा था। खबरदार जवान रोहन, अर्नव ने कहा। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। फुसफुसाते जंगल डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यहां हर कदम पर खतरा है, और ऐसा लगता है कि जंगल खुद उन लोगों के खिलाफ साजिश करता है जो उसकी सीमा में कदम रखने की हिम्मत करते हैं। वह अपने घोड़े से उतरा। उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर रखा हुआ था, जो उसके बगल में लटक रही थी। किस तरह के खतरे? रोहन ने पूछा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। वह डरना नहीं चाहता था,
अभी नहीं, अर्नव के सामने नहीं। अर्नव का चेहरा सख्त था, उसकी आंखें जंगल की उदासी को दर्शा रही थी। कहानियों वाले जीव, बच्चे, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। राक्षस जिनकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह होती हैं, शरारती चुड़ैल जिनकी आवाज आपको अपनी मौत की ओर बुला सकती है, और फुसफुसाहट, रोहन, फुसफुसाहट जो एक आदमी को पागल बना सकती है। रोहन ने मुश्किल से गटक ना निकला। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसने फुसफुसाते जंगल में रहने वाले जीवों के बारे में कहानियां सुनी थी। कहानियां जो आग के पास फुसफुसाते हुए सुनाई जाती थीं, कहानियां जो बच्चों को डराने के लिए बताई जाती थीं, लेकिन उसने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें सिर्फ अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया। अब जंगल के किनारे पर खड़े होकर उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वे जंगल में आगे बढ़े। आगे का रास्ता और भी खतरनाक होता जा रहा था। कांटेदार झाड़ियों ने रोहन के कपड़े फाड़ दिए और छिपी हुई जड़ों ने उसे गिराने की धमकी दी। हवा और भी घनी हो गई, एक अदृश्य उपस्थिति से भरी। रोहन को महसूस हो सकता था कि कोई उन्हें देख रहा है, उनकी हरकत पर नजर रखे हुए। वह फुसफुसाहटें सुन सकता था, धीमी और कपटी, जो उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में संदेह और डर के बीज बोने की कोशिश कर रही थी। वे घंटों तक सन्नाटे में चलते रहे। केवल उनकी अपनी पदचापों और उनके पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। रास्ता, जो पहले से ही मुश्किल से दिखाई दे रहा था, अब पूरी तरह से गायब हो गया था। घने पेड़ों और झाड़ियों में समा गया था। सूरज की रोशनी, जो पहले से ही कमजोर थी, ऊपर के घने पेड़ों के बीच से आने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे लंबी, भयानक परछाइयां बन रही थीं, जो उनके चारों ओर नाच रही थीं। हम करीब हैं, अर्नव ने कहा, चुप्पी तोड़ते हुए। उसकी आवाज धीमी थी, पत्तों की सरसराहट में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कलश की रक्षा एक संरक्षक करता है जो बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान है। वह एक विशाल बरगद के पेड़ के सामने रुक गया, जिसकी जड़ें उंगलियों की तरह फैली हुई थीं, जो नीचे की ओर गायब हो रही थीं। यह उसका क्षेत्र है। मानो इशारा मिलते ही पेड़ के भीतर से एक गहरी आवाज गूंज उठी, जिससे उनके नीचे की जमीन हिल गई। मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत किसकी हुई? वह आवाज प्राचीन थी, जिसमें शक्ति और खतरे का भाव था। रोहन ने अपने अंदर एक कंपन महसूस की, लेकिन वह डटा रहा। वह अब पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुका था। बरगद का पेड़ चरमराया और कराहा। उसकी शाखाएं हवा न होने के बावजूद हिल रही थीं। टेढ़ी मेढ़ी जड़ों के बीच अंधेरे में पिघले हुए सोने के रंग की दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। तुम कलश की तलाश कर रहे हो, वह आवाज गूंजी, जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन केवल वही लोग जो पवित्र हृदय और तेज दिमाग वाले हैं, वे ही इसकी शक्ति के योग्य हैं। आंखें सिकुड़ गईं, उनकी निगाहें रोहन पर टिकी हुई थी। मेरी पहेली का जवाब दो लड़के, वह आवाज गरजी, और कलश का रास्ता खुल जाएगा। असफल होने पर तुम हमेशा के लिए इन जंगलों में फंसे रहोगे।